आइए पहले 2 श्लोक की चैंटिंग करते हैं, साथ में सब लोग बोले। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणात् प्रवृद्धा विषयप्रबालाः च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। तो इस तरीके से गीता के इस पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि भगवान बोलते हैं कि वेलकम टू ड्रीम लैंड। यहाँ पे पास में शहर है मऊ। मऊ के अंदर एक पिक्चर हॉल है जिसका नाम है ड्रीम लैंड। हम वहाँ पे पढ़े थे स्कूल में, हमारे पिताजी वहाँ पोस्टेड थे फौज में, तो हम लोग ड्रीम लैंड बहुत जाते थे। उन दिनों टीवी भी होता नहीं था, तो पिक्चर देखने के लिए थिएटर में जाना, और इतना बढ़िया लगता था नाम हमको ड्रीम लैंड। सपने की दुनिया। सपने की दुनिया में जाने के बाद सब दुनिया भर की पीड़ाएं खत्म हो जाती है। ऐसे हवा में रहते हैं, सब भूल भाल के नई दुनिया। गीता के 15वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि आप सब लोग, हम लोग ड्रीम लैंड में, ऐसी ड्रीमी सी दुनिया है, कैसे स्वप्नवत पूरी दुनिया है। कब चालू होती है कब खत्म हो जाती है कई बार पता ही नहीं चलता है। इनको नहीं पता चलता जिनका बड़ा सुखी जीवन होता है। उनसे पूछो जिनका जीवन कट नहीं रहा है, उनके लिए टाइम बहुत मुश्किल से कटता है। लेकिन भले यहाँ पे किसी का देर से कट रहा हो या जल्दी कट रहा हो, ये सब सपने की दुनिया है। जैसे रात को हम लोग सपना देखते हैं और अपने ही अंदर एक बहुत सुंदर दुनिया, जनरली हम लोग के सपने अच्छे होते हैं, कभी कभी जो है ना गड़बड़ होता है, लेकिन जनरली जो हमारे सपने हैं वही तो आएंगे, जो हमारी ख्वाहिशें हैं वही तो आएंगी। तो इसीलिए सपने हम लोग के जनरली बड़े अच्छे होते हैं। और स्वप्न की दुनिया ये केवल थोड़ी देर के लिए दिखती है और कुछ भी सब्सटैंशियल नहीं होता है वहां पे। एक बार हम आश्रम बनवा रहे थे तो फंड की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। इरादा तो नहीं था कि कोई भिन्न भिन्न प्रकार के घर वार बनाएंगे, कमरे बनाएंगे, लेकिन पता लगा आवश्यक है थोड़ा बहुत बनाना। तो इतना ज्यादा खर्चा हो रहा था तो उन दिनों हमको सपने भी पैसे के आते थे। और विचार करते करते एक दिन हमको जो है इतना बढ़िया सपना आया कि हमारी 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। सब लोग ने यहाँ पे देखे नहीं अभी तक, एक साथ रखे हुए। वो तो लोकसभा में वो 2 सूटकेस में लाखों आ जाते थे, वो भी हमको आइडिया नहीं है कि कौन से नोट आते होंगे, लेकिन हमको 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। और 1 करोड़ की लॉटरी खुलने के बाद फिर एक वहां फंक्शन होना था जिसमें कि वो हमको पैसे देने वाले थे। तो बाकायदा बड़ा जोरदार फंक्शन हुआ और खूब भीड़ भाड़ थी। उसके अंदर हम स्टेज के ऊपर चढ़े और स्टेज के ऊपर उन्होंने हमको एक
गठरी सी थी। हम पूरी श्रद्धा से कि 1 करोड़ होंगे इसमें, उस गठरी को हमने अच्छी तरह से पकड़ा और फिर इधर उधर फोटोग्राफर्स को इस लेफ्ट साइड में राइट साइड में सबको पोज देके फिर नीचे उतरने लगे। नीचे उतरे तो वहां पे हम स्टेप्स पे लुढ़क गए, लेकिन हमने उस गठरी को नहीं छोड़ा। वो लगे बोले गिरे गिराए कुछ हो जाए, गठरी नहीं छूटे, गठरी को पकड़ गए। और जिस समय आंख खुली वहां पे वो हॉल गायब, कोई हॉल नहीं था। हम सबसे पहले वो हॉल को देखा, कौन लोग देख रहे हैं, हम गिर गए सबके सामने, देखो जोक बन गए, कोई नहीं था। हमारा बेडरूम था, हम लोग पता नहीं हॉस्पिटल ले आए गए, कुछ चोट ज्यादा लग गई होगी, लेकिन बाकी सब हमारे दिमाग में जैसे विचार चल रहे थे। मैं एकदम सोचा गठरी है कि नहीं, कुछ ना कुछ पकड़े हुए थे। शुक्र है भले गिरे गिराए लेकिन गठरी बची हुई है। थोड़ी देर बाद उस गठरी की तरफ ध्यान मोड़ा, पता लगा गठरी वठरी कुछ नहीं, हमारा तकिया पकड़े, हम अपना पिलो पकड़े हुए, गठरी का है। अब हम बताएं नहीं सुखी हो कि दुखी हो, उस समय किम कर्तव्य विमूढ़, ऐसी पीड़ा खत्म हो गया। इतना विविडली दिखता है, इतना स्पष्ट रूप से सपने की दुनिया दिखती है, लोग दिखते हैं, खुशी गम यहाँ पे हो, रिश्ते नाते दिखते हैं, आश्रम दिखता है, आश्रम की प्लानिंग चलती है, फंड मोबिलाइजेशन का योजना चलती है, कुछ नहीं। हम लोग अपने ही स्वप्न की दुनिया को कैसे एक्सप्लेन करें? क्या इसको विश ऑफ कर दें कि नो दैट इज जस्ट अ ड्रीम? भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो तुमको यहां दिख रहा है ना, ये सब सपना है। हमारी माया ने ये सामने कुछ प्रस्तुत करा हुआ है शो, और इसी के अंतर्गत हम सब लोग दुनिया को देख रहे हैं। और एक झटका लगता है, इसको बोलते हैं मृत्यु। मृत्यु आती है, क्या चीज रहता है, कौन सी यहाँ पे आप पोटली ले जाओगे साथ में? हा? कोई भी व्यक्ति यहां से दुनिया के समय जाने पे क्या रिश्ते ले जाता है, क्या धन दौलत ले जाता है, क्या प्रॉपर्टी ले जाता है? किसी चीज को हम लोग नहीं ले जाते हैं, खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। ये जीवन के हर व्यक्ति के अनुभव होते हैं और हम लोग इससे पर्याप्त शिक्षा नहीं लेते हैं। यही यथार्थ है कि ये सब चीजें अगर कुछ भी साथ में नहीं जाती हैं तो प्रश्न है कि नहीं, कुछ तो जाना चाहिए ना साथ में। यहां इतना आनंद मिल रहा है, इतनी खुशी मिल रही है, लेकिन कुछ है ही नहीं। कि कैसे हम ख्यालों में घूम रहे, कैसे सपने की दुनिया में मुंगेरी लाल की तरह से जी रहे हैं, कुछ नहीं। भगवान बोलते हैं कि नहीं, कुछ तो है। तुमको जो दिखाई पड़ रहा है, तुमने जिस चीज को मूल्य दिया है, वो हो सकता है केवल कल्पना मात्र हो। लेकिन ये सोचना कि कहीं से भी कुछ नहीं से ये सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, ये तो केवल एक कोई कल्पना मात्र, निराधार चीज है, इलॉजिकल प्रोपोजिशन। कुछ नहीं से कुछ आ जाएगा, कुछ दुनिया का आधार नहीं है, कुछ फाउंडेशन नहीं है, और ये सब कुछ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा देखने लगेगा। हम बड़े निराश हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सभी सपना है। बोलते हैं जी नहीं,
सब सपना नहीं है, यहाँ एक और बहुत बड़ा हीरा विराजमान है। तुमको हीरे का एड्रेस नहीं मिला, बस ये प्रॉब्लम है। हम लोग भ्रम से दुनिया के प्रति अंधविश्वास रखते हुए, क्योंकि दुनिया दौड़ रही है इसीलिए हम भी इस दौड़ में लग गए। उपनिषद यहाँ पे ये कहते हैं कि अंधे नैव नियमाना यथांधा। हम जब दुनिया को देखते हैं तो ऐसा ही दिखाई पड़ता है, हम तो अंधे हैं, हमको किसी न किसी को फॉलो करना है। जहां दुनिया जा रही है वहां पे हमको दूसरों के प्रति विश्वास रख के जाना है, और हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उसको भी बेचारे को नहीं पता है, वो किसी और को फॉलो कर। यहाँ पे ये सच्चाई है, हम लोगों को हमारे उपनिषद, हमारी गीता जगा रही है। बोलते हैं हम आपका हित चाहते हैं, आपके प्रति परम करुणा से युक्त हैं, आप हमारे अपने हैं, हमारी संतान हो। ईश्वर की संतान ही तो हम सब लोग हैं। इन अपने ही जो है स्वजनों को भगवान बोलते हैं कि प्रबुद्ध होकर जीना चाहिए, विवेकी होकर जीना चाहिए। बहुत दिन तुमने अंधविश्वास से जीवन गंवा दिया है, इस उम्मीद में कि बाहर ये खुशियां हैं, बाहर वो अचीवमेंट हैं, बाहर ये सिद्धियां हैं, बाहर कुछ न कुछ चीजों के लिए सदैव दिन रात बाहर जागते रहते हैं। इंद्रियां क्या दे दी हमको, तो जो है वो एकदम बहिर्मुखी बना दिया है। तो आप ये सोच लीजिए, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, ये दुनिया कितनी सुंदर है। बनाने वाला कितना सुंदर होगा, जिसने ये प्रोडक्शन करा हुआ है, ये प्रस्तुति करी हुई है, उसके बारे में आप सोचो क्या ज्ञान है, क्या सिद्धियां है, क्या सामर्थ्य है। वो निश्चित रूप से यहां विराजमान है। सनातन धर्म के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर ऐसी दिव्य सत्ता को, सनातन वस्तु को, उसको ही जीवन के मूल लक्ष्य की तरह रखा है। बाकी चीजों को भी हमें जीना है, यहां रहना है। इसीलिए धर्म अर्थ काम की भी पूर्ति करना आना चाहिए। 4 पुरुषार्थ हैं, चारों की सिद्धि अच्छी तरह करना आना चाहिए। हर व्यक्ति को स्वावलंबी होने के लिए अर्थ का अर्जन करना आना चाहिए। अगर आप धनार्जन करना नहीं सीखोगे ना तो पराधीन हो जाओगे, डिपेंडेंट हो जाओगे। इसीलिए स्वावलंबी होना है, स्वतंत्र होना है, तो अर्थ का उपार्जन करना, सेल्फ रिलायंट डिपेंडेंट बनना, किसी फील्ड में आपके अंदर एक्सपर्टीज उत्पन्न होना, ये बहुत आवश्यक है, जरूर उत्पन्न है। और जिस फील्ड में भी काम करते हो, गिव आउट योर बेस्ट, प्यार से करो, मस्ती से करो, सेवा के भाव से करो। इस अंदाज से यहां पे कर्म करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखो कि ये स्वप्न की दुनिया है। यहां पे इधर जीने का अंदाज ऐसा है कि हम अपने कर्मों से कुछ भी बना सकते हैं। आपने खूब मेहनत करी, आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं केवल कर्मों से। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, कर्म के द्वारा ही मनुष्य लोक में कोई भी इंसान उत्कर्ष को या अपकर्ष को प्राप्त करता है। उसका ग्राफ ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ये कोई किस्मत की बातें नहीं है। किस्मत आपको स्टार्टिंग पॉइंट देती है, और स्टार्टिंग पॉइंट के उपरांत आगे क्या होना है ये किस्मत के हाथ में ही नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं कि सब कुछ आपके जीवन में लिखा हुआ है, वो आपके जीवन का विनाश कर रहे हैं। झूठ बात है। उनको जो है अपने पूर्व जन्म के कर्म से एक जगह मिल गई, एक देह मिल गया, एक देश मिल गया, एक लोग मिल गए, उसके बाद तो हम ही को करना है ना।
आप मेहनत करो, ज्ञान प्राप्त करो, बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देते हो, उन लोगों की व्यवस्था करते हो, वो जैसे कर्म करेंगे वैसे इस दुनिया में ऊंचे स्थान प्राप्त करेंगे या नीचे अधोगति को प्राप्त करेंगे, है ना? यहां भगवान कहते हैं ये संसार वृक्ष को देखो अर्जुन, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा। यहाँ पे इसमें कोई शाखाएं कितनी ऊपर जा रही हैं, कोई नीचे जा रही है, और हमको ब्लेम मत करना। भगवान आप किसी के ऊपर इतनी कृपा करते हैं, कभी हमारे ऊपर भी दृष्टि डालो। और बड़े बड़े लोग भजन लिखते हैं, मौला, एक जन ने मौला नाम का भजन लिखा। भगवान को मैकेनिक बोलते हैं मैकेनिक नहीं लिखा होगा बेचारा, उसी भाषा में लिखता है। तो मैकेनिक हमारा भी कुछ जो है ना वो अर्ज पुर्जे ठीक ठाक कर दो कि हमारी भी गाड़ी चल जाए। भगवान बोलते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तुमने देखा है हमारी 2 फोटो देखा, एक कैलाश में हम आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं, और दूसरे भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। बोलते देखो ऐसी दुनिया बनाई है दैट आई कैन अफोर्ड टू स्लीप। ऐसा मैनेजमेंट हमारा है कि हम आराम से अपने कमरे में बैठ के बैठे रहते हो। सब आश्रम चल रहा है, हमको बताइए कैंप चल रहा है, कितनी जिम्मेदारियों के काम है। कहीं पानी खत्म हो गया है, कहीं बिजली ऑफ हो गई है, कहीं पे ये हो गया है, कहीं पे जो है ना चाय की पत्ती खत्म हो गई है, फटाफट चाय की पत्ती मंगाई जा रही है, सब हो रहा है। और इसके पीछे गुरु जी क्या कर रहे हैं? आराम से बैठे हुए कभी भी आ जाओ, गुरु जी 2 मिनट मिलना, आ जाओ, फुर्सत में उन्हें। हम तो भोलेनाथ के शिष्य हैं, आंख बंद करके ध्यान में रहते हैं, मस्ती में। ये आर्ट में इतना डायनेमिकली और इतना सुंदरता से, स्वच्छता से काम चल रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, और सब हमारे शिष्य लोग दौड़ भाग के देखभाल करते हैं। सब लोगों को प्रेरणा है, इंस्ट्रक्शंस है कि कोई किसी को यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी प्रॉब्लम इज गुड फॉर हेल्थ। सब प्रॉब्लम दूर कर देंगे तो हम मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। लेकिन दुनिया के काम चल रहे हैं, आप शांत रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। ये एक दृष्टि विशेष की बात होती है। दुनिया को किस नजरों से देखा जाए, इसके ऊपर ही सब चीजें होती हैं। अंधविश्वास से, दुनिया की दृष्टि से देखते हुए नहीं चलना चाहिए। आपकी बुद्धि है, आपकी परंपराएं हैं, आपके रूट्स हैं, उसके ऊपर विचार। एक आज शेर सुन रहे थे, बड़ा अच्छा। किसी ने बोला कि ले दे के अपने पास एक नजर ही तो है, फकत ले दे के अपने पास एक नजर ही तो है। क्यों देखें हम जमाने को अन्य की दृष्टि से, अन्य की नजर से। नहीं, कोई कर रहा है, कोई इधर विदेशी, कोई इधर फॉरेनर, कोई इधर पैसा, कोई इधर। हाँ, ये बुद्धिमान है। तुम्हारी भी कोई दृष्टि है, तुम्हारी कोई परंपराएं हैं, तुम्हारे कोई पूर्वज हैं, और वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी आंख बंद करके बात कुछ मत स्वीकार करना, हम तुमको फैक्ट्स बता रहे हैं, तुम विचार करके ठोक पीट के उसको वैलिडेट करो और फिर निश्चय करो। और इससे बढ़िया क्या चीज है कि ये दुनिया एक पूरा ड्रीम लैंड है, स्वप्न की दुनिया है। और भगवान बोलते हैं कि स्वप्न की दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे कर सकता है, ऐसा हम उनको शिक्षा दे रहे हैं।
तो ये बात यहाँ बताने के उपरांत अब हम लोग इसमें आगे चल के देखते हैं संसार को एक वृक्ष की तरह जो बताया है। वृक्ष के अंदर डाल भी दिखाई, जड़ भी दिखाई, पत्ते भी दिखाए, सब दिखा दिया है। लेकिन अगले श्लोक में देखिए क्या कहते हैं भगवान। श्लोक नंबर 3। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा तो यहाँ पे भगवान इसी वृक्ष के बारे में हमको आगे बता रहे हैं। बोलते हैं ये जो पूरी दुनिया है ना और हमारा संसार, दुनिया एक चीज है, हमारा संसार दूसरी चीज है। दुनिया बोलते हैं कि अनेकों प्रकार के नाम रूप को देखना, अनेकों प्रकार के फॉर्म्स हैं, योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, पेड़ है, पौधे हैं, मौसम है, सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, नक्षत्र है, सब कुछ जो दिख रहा है, जो नाम रूप है, अनेक अनंत नाम रूपों की दुनिया को कहते हैं जगत। जगत संसार नहीं होता है। जगत में रहना, संसारी होके जीना आवश्यक नहीं होता है। संसारी किसको बोलते हैं? संसारी बोलते हैं कि जिसके मन के अंदर बाहर की दुनिया से सुख प्राप्त करने की इरादे हैं, ख्वाहिशें हैं, हमको ये चाहिए। संसारी बोलते हैं जो व्यक्ति इटर्नल सीकर है, तलाश कर रहा है, और वही तलाश कर रहा है जो व्यक्ति ये जानता है अपने हृदय में, यही मानता है उन जैसे भी हैं वैसे पर्याप्त नहीं है, पूर्ण नहीं है। हमको पूर्ण होने के लिए कुछ न कुछ बाहर से चीजें चाहिए, कुछ साथ चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए। इस जीवन की यात्रा में अकेले चलना बड़ा दुश्वार है। हमको यहाँ पे अनेकों प्रकार की बैसाखियां चाहिए, लक्ष्य चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन के अंदर सुख, समृद्धि और संपन्नता लाने के लिए किसी न किसी अन्य चीज की जरूरत होती है, ऐसी दृष्टि से युक्त व्यक्ति को संसारी कहा जाता है। संसारिकता हमारी नजरों के ऊपर होती है। जगत केवल नाम रूपों के अस्तित्व के समूह को बोलते हैं। अनेकों प्रकार की चीजें हैं, ये है जगत। लेकिन इस जगत में हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, हमारी डिपेंडेंस होगी, हम कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसी दृष्टि से जब आप दुनिया को देखते हैं तब आप संसारी हैं। अपने से पृथक किसी भी चीज को देखना कि वो आपको कंप्लीट कर देगा, ऐसी दृष्टि से जब देखते हैं, हम दुनिया में पूर्णता से नहीं जा रहे हैं, दीनता से जा रहे हैं। संसारी व्यक्ति सदैव दीनता से दुनिया में कोई ना कोई व्यवहार करता है, इंटरैक्शन करता है। और संसार शब्द का मतलब होता है सम्यक सरति, बहुत अच्छी तरीके से वो बहता जा रहा है। ऐसी सरिता है जो सदैव बहती जा रही है। कभी तो गंतव्य पे पहुंचो। जीवन गुजर गया है, हमको एक मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन में हम यहाँ पे
कोई बहुत ही दिव्य सत्ता को प्राप्त करके फ्री हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इन सब आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव की वजह से अंतहीन संसरण करते रहते हैं। लेकिन बाहर कुछ कर्म करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन संसारी होके जीना जो है ना वो बेवकूफी होती है। संसारी होके जीने में आप ये बात कह रहे हैं कि आप जैसे हैं, यू आर इनकम्प्लीट, और आपकी पूर्णता, आपकी कंप्लीटनेस केवल तब होगी when you are going to get ABCD something outside। अगर कोई तुक हो, इसमें कोई सच्चाई हो तो ठीक है ना, कर लो कोई चीज की प्राप्ति। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज हो जिसको आप सदैव के लिए पकड़ भी सकते हो क्या? कोई भी व्यक्ति हो आप सदैव पकड़ सकते हो? सबकी अपनी यात्रा चल रही है, सब अपने कर्म से चालू करते हैं, थोड़ी देर के लिए रास्ते में मिलते हैं, जितने रिश्ते हैं। हाँ, समझ लो कि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, एक हम सफर आपको मिल गया है। ये हम सफर कहीं और से चालू करा है और कहीं और उतर जाएगा, और सदैव आपके साथ यहां पे कोई नहीं रहने वाला है। ये सच्चाई है, भले हम सोचते नहीं हो, और कोई सोचा है हमको कोई बताए तो अच्छा भी नहीं लगता है। महाराज जी कभी तो बोलो ना, ये सदैव साथ रहेगी। हम लोगों ने कसमें वादे करे हैं कि 7 जन्मों का साथ है, और आप बोल रहे हो कि साथ नहीं रहेगा। भैया तुम्हारे अंदर कविताएं कुछ भी उमड़ रही हो, हमारा काम है व्यासपीठ के ऊपर बैठ के सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। सच्चाई है ये, हमको पसंद हो नहीं पसंद हो ये बात अलग है। हम लोग को जीवन में सदैव कोई ना कोई लोग ऐसे चाहिए जो बगैर अपेक्षा, भय, चिंता के सच बोल सके हमसे। ऐसे व्यक्ति को ही गुरु कहते हैं। गुरु को कुछ नहीं लेना देना है, नो पर्सनल एजेंडास। जो सच्चाई है निर्भीकता से, ब्राह्मणा संतु निर्भया। जो विद्वान लोग हैं वो निर्भीक रहें। हमारे देश में, हमारे समाज में जो हमारे गुरुजन हैं वो मस्त रहें, फ्री रहें, राजा को भी बोल सके हे राजन तुम गलत काम कर रहे हो। नहीं तो किसी का स्वार्थ होता है ना, तो राजा के सामने भाषा बन जाती है। फिर से यहाँ पे आचार्य लोग, मनीषी लोग, आचार्य लोग, ये सब लोग सत्य का प्रतिपादन करते आए हैं, और सत्य यही है कि दुनिया परिवर्तनशील है, और जो चीज परिवर्तनशील है, दृष्ट नष्ट स्वभाव है, आपके सामने क्रिएट हुई है और आपके सामने चली जाती है। हमको विवेक नहीं आ रहा है, दैट इज माय प्रॉब्लम। तो यहाँ पे संसार वृक्ष के बारे में, संसार वृक्ष, जगत वृक्ष आवश्यक नहीं है। जगत को तो हर व्यक्ति जानता है, नास्तिक लोग भी जानते हैं। ये सब चीजें क्रिएटेड होती हैं और चली जाती। संसार वृक्ष, यहाँ पेंटिंग किस चीज की बनाई जा रही पता है आपको? संसार वृक्ष की। क्या यह अद्भुत विचार है, संसार वृक्ष का चित्रण करा जा रहा है। और ये जो संसार वृक्ष है, इसके यहाँ पे जड़ें, इसकी तना, इसकी डाल, इसकी पत्ती सब हमको यहाँ दिखाई गई। अब यहाँ भगवान बोलते हैं, अर्जुन हमने पेड़ की तरह से तो दिखाया है, लेकिन ये पेड़ केवल एक दृष्टांत है। तो यहाँ पे जो है, जाओ लिटरली इस चीज को लो और बोलो कि ये सामने दिख रहा है ना, इसकी जड़ें नीचे है। होते नीचे नहीं, ऊपर भी है भाई। परमात्मा के दृष्टिकोण से ऊपर नीचे होता ही नहीं है। जो सर्वव्यापी है वो तो हर जगह है। तो भगवान कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते अस्य वृक्षस्य
ये जो यहाँ वृक्ष है, इसका जो रूप हमने एग्जाम्पल की तरीके से दिखाया है कि ये पेड़ है। पेड़ का एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर एक दृष्ट पहलू है, एक अदृष्ट उसका डायमेंशन होता है। एक दिख रहा होता है, एक जो उसको सस्टेन करता है, नरिश करता है, वो नहीं दिख रहा होता है। इसीलिए बहुत अच्छी चीज है और बड़ी वैरायटी होती है। इसके अंदर फल फूल भी होते हैं, इसकी डालियां ऊपर नीचे भी जाती हैं। इसीलिए परफेक्ट एग्जाम्पल है संसार के लिए। लेकिन ऐसा कोई वृक्ष लिटरली मत लेना। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नाम तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। ये जो दिख रहा है ये हमारी माया का कार्य है। माया केवल शो के लिए कोई चीज दिखाती है। वो याद है ना, दृष्टांत हमने सुना था, मायावी के पास गए थे जादू करने, हमारे सामने किसी के अंतःकरण शुद्धि करी थी। आरे से काट के हृदय निकाला था, सर्फ में धोया था, हमारे सब शास्त्र का कचरा कर दिया था। हम लोग किसी के अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्यार भक्ति आदि बोलते हैं, उसने सर्फ में हृदय घुसा और दिख रहा था। दिखती हैं चीजें, पिक्चर हमको वहां दिखती है उसी स्क्रीन के ऊपर, टीवी में दिखती है, मोबाइल में वीडियो देखते हैं, कुछ नहीं होता है वहां पे। तो न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। इसका जो दिख रहा है ना, आज के समय वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं, बोलते हैं व्हाट इज मैटर, और फाइनली निश्चय करा है इट डजंट मैटर। जो हमको एटम की तरह दिख रहा है, हर वस्तु किसी मैटर से बनी है, एटम से बनी है। एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अब उनके अंदर डिस्कशन चल रहा है, वेव है कि पार्टिकल है कि क्या है कि नहीं है। एक विज्ञान की फील्ड है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स वाले तो डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि देयर इज ओनली कॉन्शियसनेस हुआ है, देयर इज नो मैटर। आज विज्ञान वो बातें बोल रहा है जो हमारे वेदांतों में चर्चा होती थी। जो दिख रहा है इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। देयर इज नथिंग सब्सटेंशियल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग ओवर हियर। स्वतंत्र रूप से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपसे पृथक है, दिख रहा है। और बहुत सारी चीजें दिखती हैं। ये हमारे आपके पूर्वज लोग हमको बता रहे हैं, हमारे भगवान हमको बता रहे हैं, हमारी भगवत गीता हमको बता रही है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। थोड़ी देर के लिए दिखती है ना तो कितनी रियल दिखती है, लेकिन असलियत उसकी ऐसी है। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम। ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, संसार वृक्ष का हमने नाम दिया था अश्वत्थ। और क्यों अश्वत्थ बोला था आपको याद है ना? अश्वत्थ बोलते हैं कि जो श्वः पर्यंतम अपि न तिष्ठति, कल तक भी टिके नहीं, अगले क्षण तक भी टिके नहीं, ऐसी चीज को अश्वत्थ बोलते हैं। कल इंदौर का मौसम थोड़ा सा गर्म था, ठंडा हो गया। आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि इंदौर टेम्परेचर 24 डिग्री। भगवान बोलते ठीक है बेटा, आज चेंज करता हूं। और हमारे भी गर्म कपड़े निकालने पड़े आज। ऐसी सर्दी लग रही थी, सवेरे उठे हम बोले इंदौर इज 20 डिग्री। आज शुरुआत में सवेरे 10 डिग्री था, 5 डिग्री।
टेम्परेचर आज सवेरे सवेरे 10 डिग्री था, तो हम वहां किसी को लेके इंदौर इज 10 डिग्री, आपको दूसरे दिन दिखाई पड़ जाएगा टुडे इट इज 18 डिग्री। क्या निश्चय कर सकते हो यहाँ पे? यही दुनिया है, यही चेंजिंग, डायनेमिकली चेंजिंग दुनिया है, सतत परिवर्तनशील दुनिया है। और तो भी हम लोग जो है ना यहाँ अपेक्षाएं करते हैं, पराधीनता उत्पन्न करते हैं, तो ये हमारी ही कल्पना है, हमारी धारणा है। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जीवन का सबसे बढ़िया लक्ष्य ये है, इस अश्वत्थ वृक्ष को निपट ले। यहां पे खाना पीना, अच्छी तरह गाड़ी चलाना, ये भी पार्ट एंड पार्सल है। तुम अर्थ में स्वावलंबी हो, अनेकों अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लो, कामना की पूर्ति कर लो, ये भी एक कला है जितने लोगों को पता ही नहीं है। कितने लोग हैं जो अंतहीन कामुक रहते हैं, कामना कभी भी नहीं होती। फिर ऐसे ऐसे श्लोक लिखे जाते हैं कि कामना तो ऐसी चीज है कि अग्नि के अंदर घी डालना। नाक में घी डालने से कभी आग बुझती है क्या? उसी तरह हम लोगों की कितनी कामनाएं हैं, कभी खत्म ही नहीं होती है। हम लोग की तो भी खत्म हो जाती है। विदेशियों के देखो, माई 5th एंड हर 6th। हमारी 5वीं शादी है, उसकी 6ठी शादी है। और हमारे बच्चे अलग, उनके बच्चे अलग, उनके लिए हम लोगों ने एक अलग घर बना रखे कहा। ये दुनिया में चल रहा है। इतनी बार की चीजों के प्रति पराधीनता भी है, अपेक्षा भी है। तो ये सब दुनिया जो है यहाँ पे सब जो है हमको सामने दिख रहा है। हमने सोचा नहीं होगा गीता हमको ये क्या दे रही है। असली जीवन की शिक्षा आपको अर्थ की प्राप्ति करना भी आना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। इसको बहुत ही लाइफ का अल्टीमेट गोल मत समझना, मूर्ख बनोगे कि बस पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। रावण भी पैसा आ जाए करता रहा, सोचो क्या हुआ उसका। किसी भी तरीके से आ जाए, सीधे आ जाए, टेढ़ा आ जाए, बस आ जाए, वो सुखी होता है। क्या ये कहानियां इसीलिए है। और उसी तरीके से कामनाओं की पूर्ति का भी रहस्य हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो ये तब अच्छा होता है जब धर्म रूपी पुरुषार्थ का ज्ञान होता है। धर्म भी एक पुरुषार्थ है कि ऐसे कॉन्शियसली, संवेदना से, विवेक से जो कोई अपने लिए जीता है, उसकी कामनाएं भी पूरी नहीं होती हैं, कभी प्यास भी पूरी नहीं होती है। जो व्यक्ति यहाँ पे यही सब चीजें दूसरे के लिए करने लगता है, वो पूर्ण सर उठा के जीता है। धर्माचरण हमको ऐसे उदात्त भगवान के सेवक होकर जीना बताता है। लेकिन हम लोगों को असली लक्ष्य जीवन का केवल धर्माचरण करना, केवल अर्थ की प्राप्ति करना, केवल कामनाओं का केवल पूर्ति करना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है भैया। क्या लक्ष्य है? अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम। ये जो संसार का वृक्ष है, हमारी यहाँ पे जो एंडलेस सीकिंग है, हमारी बाहर की दुनिया को देख के जो एक तलाश है, हम नहीं हो पा रहे हैं, इतनी घुटन और बेचैनी हो रही, इनको किसी न किसी की अपेक्षा है, क्योंकि हम अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जो व्यक्ति अपनी ऐसी असलियत जान जाए कि आप अपने आप में पर्याप्त हैं, कंप्लीट हैं, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः,
क्या आप अपने की इतनी इज्जत करते हैं कि आप अपने आप में संतुष्ट होते हैं? ऐसे अगर हो जाए तो आपको स्थित प्रज्ञ कहा जाए, ज्ञानी हो। ज्ञानी का मतलब यही होता है कि अपने अंदर अपने आप में संतुष्टि हो जाना। हमारा जीवन अब किसी भी प्रकार की तलाश के लिए नहीं हो रहा है। हम कुछ भी बाहर से सीख नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं। परिपूर्ण दिव्य अविनाशी सत्ता हम हैं। ये आप भी जान सकते हैं, हर व्यक्ति जान सकता है। यही शास्त्र, हमारे उपनिषद और गीता हर व्यक्ति को बता रहे हैं। आपको विश्वास होना चाहिए। हम यहां बैठे हैं आपको विश्वास दिलाने के लिए। यू कैन डू इट। पर व्यक्ति अपने अंदर उस अविनाशी परमात्मा में जग सकता है। आपको बनना भी नहीं है कुछ, केवल जानना मात्र होता है। और आप दुनिया का भी रहस्य जानिए और अपना भी रहस्य जानिए। यहां दो ही पदार्थ हैं, एक आत्मा है, एक अनात्मा। एक सत है, दूसरा असत। एक चेंजिंग है, दूसरा चेंजलेस है। ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शी भी। तत्वदर्शी लोग का काम क्या होगा? केवल दो चीजों को ठीक से जानते हैं। हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते भाई। हमको बहुत सारी चीजों के लिए मैकेनिक को बुलाना पड़ता है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है, प्लम्बर को बुलाना पड़ता है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते। हम एक चीज जानते, जो भगवान ने श्लोक में बात कही है कि ना सतो विद्यते भावा, ना भावो विद्यते सता। यहां एक सत है, दूसरा असत है। आप सत असत को, ये दो पदार्थों को आप जान जाए, आपके लिए संसार खत्म हो जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो चेंजिंग है उसको चेंजिंग की तरह ध्यान रखो बस। क्यों मोहित होते हैं, क्यों यहां भूल जाते हैं? मैंने जी सोचा तो था, पढ़ा तो था, भूल गए। बोलते भूल गए तो मरो। यहाँ पे हम लोग के बिजली के जो भी जो है स्थान होते हैं, खंभे होते हैं, वहां दो हड्डी, एक खोपड़ी का निशान लगा दे। इसको जो है तुम बाकी जगह योग करना, यहाँ पे योग मत करना। यहाँ से तो वियोग करना। अरे भूल गए, ध्यान नहीं रहा, तो बोलते कोई बात नहीं, ये तुमको बता देगा अगली बार से मत रहना। जब जब आपको दुख मिल रहा है, संताप मिल रहा है, कि ये वस्तु हमको बता रही है, गलत अपेक्षा से हमारे पास आए। पीड़ा नहीं देते, किसी को हम दुख नहीं देते हैं। हर दुख हमको दिखाता है कि यहां तुम्हारी गलत अपेक्षाएं, गलत उम्मीदें हैं, इसलिए तुम्हारे हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं। जो हमको दे भी नहीं सकता है पूर्णता, उससे हम पूर्णता की उम्मीद कर रहे हैं। जब नहीं दे पाता है तो दुख लगता है। भगवान हमारी किस्मत कैसी है, औरों को तो दिया, हमें भी दे दे। एक गाना है, हम लोग यहाँ पे कई बार कैरियोके में सब लोग गाते हैं। भगवान हमको जो है दे दे, तू पाउंड दे दे, डॉलर दे दे, हमको कुछ तो दे दे, अच्छा सीधे नहीं उधार दे दे, एक गाड़ी दे दे, अच्छा एक नहीं तू चार दे दे। तो बड़ा मजेदार गाना, पता नहीं किस मूड में किसने लिखा हुआ है। वो तो बेचारा गाना लिख के फ्री हो गया, हम लोग उसकी बातें सुन के सीरियसली ले लिया। जीवन भर यही चल रहा है, भगवान बाहर से दे दे, बोला हाँ भिखारी दे दे, सदैव दे 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 दे। जब जब आपको बाहर से अपेक्षाएं हो ना, तो अपने लिए एक वर्ड यूज करो, थोड़ी देर भिखारी बन गया, भगवान के नाम पे दे दे, हे भगवान तुम ही दे दे।
भगवान सब मंदिरों में मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं, क्या बेवकूफ लोग हैं। लेकिन क्या करें, हमारे बच्चे लोग हैं, कोई ना कोई हमारी गलत शिक्षा रही होगी कि आज जो है ना ये मिस्टर दे दे हो गए। सदैव जो है दे दे भगवान दे दे, जिससे रिश्ते नाते हैं कुछ भी तुमको मिल जाए वो भी दे दे। यही दृष्टि, यही सोच को भगवान दूर कर रहा है। उनको विश्वास होना चाहिए इस झूठ से, इस गलती से, इस सपने से हम और आप फ्री हो सकते हैं। और असली लक्ष्य भगवान यहां इस तीसरे श्लोक में दिखा रहे हैं। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् संग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये जो संसार है तुमको इसका छेदन करना है, जड़ से दूर करना है। जड़ से तुम्हारे अंदर ये सोच खत्म होनी है और कुछ तुमको नहीं करना है। तुमको ना जगह बदलनी है, ना कहीं पे दूसरे आश्रम में जाना है, हिमालय में जाना है, गुफाओं में जाना है। भाई देवे हिमालय की सब गुफा बुक हो चुकी है, इसीलिए हिमालय में जाने का आइडिया छोड़ देना। वहां कहीं पर भी चले जाओ, हम जो है ना गंगोत्री से गौमुख जा रहे थे, रोड भी नहीं है, वहां पैदल जाना। बीच में एक पहाड़ दिखा, नदी के किनारे थोड़ी सी गुफा सी दिख रही थी। हमने सोचा चलो यहाँ पर तो एकांत कुछ दिख रहा है, बैठेंगे। इन बाबा जी पहले से रहते, ऐसी दाढ़ी, ऐसी जटाएं थी और ऐसे फकीरी उनकी थी। हर जगह गुफाएं भी बुक हो चुकी, जाओगे कहां पे? तुमको जाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी ये सोचे कि हम कहीं और चले जाएंगे तब हमको सुख मिलेगा, वो बेवकूफ आदमी है। उसने गीता वीता कुछ नहीं पढ़ी। वो दुनिया से प्रभावित होता है, एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित होता है, अनेकों सोशल मीडिया से प्रभावित होता है, टूरिज्म इंडस्ट्री से प्रभावित होता है। और टूरिज्म करवाने वाले हमारे मोदी जी से बड़े एक्सपर्ट हैं। हमारे तीर्थ को टूरिस्ट स्पॉट बना, उनको बाबा लोग बोलते हैं महाराज जी छोड़ो इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट मत बनाना। नहीं, टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे तभी आपके जो है ना फाइनेंशियल वायबिलिटी हो जाएगी, बहुत ही फुटफॉल्स ज्यादा हो जाएंगे और ज्यादा डोनेशन आएगा। बोले भैया हमको नई रोड बनानी है। हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पे चोटी के ऊपर मंदिर बनाया। क्यों बनाया है? क्योंकि चढ़ने की कोई कोशिश करे। आप बोलते हैं नहीं हम आ गए हैं, हम हेलीकॉप्टर की यात्रा करवा देते हैं। आपने कचरा कर दिया है। इसलिए अमरनाथ बचा हुआ था, अमरनाथ में भी वहां रास्ता बन रहा है। एक तो शॉर्टकट बन रहा है, एक टनल भी बन रहा है, हेलीकॉप्टर भी। अभी हम लोग हाल में जो है ना केदारनाथ को हाई करके आ रहे हैं। उधर नीचे से हेलीकॉप्टर में बैठे और पुर से उड़ के गए और उसी दिन दर्शन वर्शन करके वापस घर। हमारे बाबा लोग पूर्वज लोग सोचते हैं हर कचरा हो गया। जब तुमको किसी यात्रा में कष्ट ना हो तो वो तीर्थ यात्रा नहीं कही जाती। तुमको ये भ्रम क्या है कि मूर्ति देखना तीर्थ यात्रा है? तीर्थ यात्रा में भगवान का रूप देखना निमित्त है। कष्टदायक यात्रा से तीर्थ यात्रा बनती है। तो मोदी जी वैसे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे तीर्थों को बिगाड़ रहे हैं। वो सच्चाई है कि हर जगह वो बोल रहे हैं कि भक्त लोग पहुंच जाए। तो बोला भैया उनको एक जगह ऐसी छोड़ो जहां भक्त लोग आसानी से न पहुंचे। उनको आत्मबल लगे, उनको तपस्या करनी पड़े, उनको जीवन का रिस्क लेना पड़े। रिस्क लेने के समय ही भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। तुम्हारी अनेकों प्रकार की सो कॉल्ड डेवलपमेंट से तुम्हारा रिस्क फैक्टर कहां चला गया है? कोई रिस्क नहीं है।
गाड़ी में बैठो, पहुंच गए। हमको याद है हमारे दादाजी एक बार जो है ना हिमालय के ये चारों धाम की यात्रा के लिए निकले थे। इसमें रोना, लखनऊ में हम लोग रह रहे थे और सब रिश्ते नातों को बुलाया, सब लोगों को बोला दादाजी जा रहे तीर्थ यात्रा पे, पता नहीं आए कि ना आए। इतने वहां रास्ते में, जब रास्ते ही नहीं है, कहीं पे गाड़ी पे चल रहे हैं, कहीं पे बैलगाड़ी पे चल रहे हैं, कहीं घोड़े पे जा रहे हैं, कहीं पैदल जा रहे हैं। और इसीलिए ज्यादा बुढ़ापे के लिए यात्रा छोड़ते नहीं थे, पहले कर लो क्योंकि पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। आज तो हर सेकंड व्यक्ति के घुटने में प्रॉब्लम है, हमारी भी। तो घुटने में प्रॉब्लम है, इसीलिए जब यंग उम्र होती है ना, तब ऐसे तीर्थ यात्रा कर लेने चाहिए। उसके बाद कहाँ कहाँ कमर दर्द होती, पैर दर्द होता है, सर दर्द होता है, नहीं कर पाते। तीर्थ यात्रा में हम लोगों को इतना बढ़िया पैकेज होता है तीर्थ यात्रा कि उसमें यज्ञ दान तप का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर कोई अच्छी तीर्थ यात्रा होगी, यहाँ पे गिरनार के ऊपर जो है चढ़ने के पहले यात्रा होती थी, अभी तो केबल कहाँ रहेगा, वो बैठे पूर्व से ऊपर पहुंच। तीर्थ यात्रा क्या है, वो रूप देखना होता है क्या, वो मूर्ति देखना तीर्थ यात्रा होती है? ये भ्रम है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री और टूरिज्म जो भी प्रोपोगेट करते हैं ऐसे मिनिस्टर्स का नोशन है। ये हम लोगों की परंपराओं का विनाश है। ये यहाँ पे एक नर्मदा परिक्रमा होती है, आपने सुना है कभी? पूरी नर्मदा जी का जो है ना वो परिक्रमा करते हैं, नर्मदा जी को क्रॉस नहीं करते हैं। अमरकंटक से, जहां से नर्मदा जी निकलती हैं, मध्य प्रदेश का ही एक काफी ईस्टर्न लोकेलिटी है, पहाड़ों के अंदर से, वहां से बाहर बाहर के चलते हैं, जंगलों से, अनेकों जो है वहां शहरों से, घाटियों से, पहाड़ों से, किसी तरीके से वो रास्ता बनाते हुए चलते हैं। और भरूच में जाके वहां पे एक बार फिर क्रॉस करेंगे और फिर पूरी परिक्रमा करते हैं। बड़ी टफ परिक्रमा है। और इतना नहीं है कि आपको जंगल और भिन्न भिन्न जगह में जाना पड़ता है, अनेकों जगह वहां पे लूटने वाले लोग होते हैं, भील लोग होते हैं, और भीलों को बोलते हैं मामा। यहाँ के सब लोग बोलते हैं मामा लोग, अरे आ गए यार मामा लोग, आ गए, मरेगा। फिर सोचते हैं हमसे क्या ले जाएंगे, हम तो यहाँ पे परिक्रमा वाले हैं, बाबा जी हैं, दो कपड़े हैं, ज्यादा कैरी कर ही नहीं सकते। यात्रा की एक ब्यूटी ये रहती है कि आपको लाइट ही ट्रेवल करना आना। जो ज्यादा सामान लेके यात्रा करता है ना, वो दूसरों को दुखी करता है, कि खुद भी दुखी होता है। बड़े कम में हमको क्या करेंगे ये मामा लोग। तो वहां एक भील आया, उसने देखा क्या क्या है, था कमंडलू है, लो नया कमंडलू देखते, एक धोती पहने, नई धोती है, एक केवल कॉपी पहना हुआ था, बोलते नई है, उतर। तो उसका अंडरवियर तक उतरवाना। लेकिन इसी नर्मदा परिक्रमा के अंदर ये यहाँ पे जो है शूलपाणेश्वर, शूलपाणेश्वर के इलाके में भी लोग, ये मामा लोग बहुत ज्यादा, और परंपरा से सबकी सेवा करते। वो बोलते हैं कि देखो हमको तो ये नर्मदा मैया के भाई लोग हैं और तुम नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हो, इसीलिए हम लोग को मामा कहा जाता है, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। मतलब क्या मदद कर रहे यार, लूटे ले रहे हो सब। बोलते हैं कि विरक्त होके भगवान के प्रति भरोसा रख के जीना सिखा रहे हैं। एक जगह लूट लेंगे, अगले गांव में हमको आगे सब दे देंगे लोग। वहां पे पूरे गांव की मंडली होती है, बोलते हैं आगे आगे दिगंबर।
नागा बाबा चले आ रहे हैं तो नागा बाबा को पहले कौपीन देते हैं, धोती देते हैं, चप्पल भी देते हैं। चप्पल जनरली तो ज्यादा टिकेगी नहीं, क्योंकि सबकी नजर पहले जूते पे पड़ती है, चप्पल पड़ती है। ऐसी परंपराएं हैं। और अभी मॉडर्न व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन, उसमें जो है रोड बना बोलते हैं घर से बैठना और 3 दिन में पूरी नर्मदा जी की परिक्रमा हो जाएगी। तुम्हारा लाभ करे कि हानि करे? अरे कोई तो जगह छोड़ो है। एक अमरनाथ बची थी, वो भी तुमने कचरा कर दिया है। कैलाश है, कैलाश मानसरोवर बोलते हैं 3 रास्ते बना रहा हूं। एक जो है ना आसाम से बना रहे हैं, यूपी से बना रहे हैं, एक इधर से बन रहे हैं, नेपाल से एक अलग चल रहा है। उनको कोई कष्ट नहीं होगा। अरे यार कष्ट ही देना था उनको। कष्ट में भगवान का सबसे ज्यादा भरोसा होता है। आप सोचते हैं कष्ट आपको पीड़ा मिलती है, कष्ट आपके अंदर बाकी सब मोह खत्म करवाता है, भगवान पे भरोसा करवाता है। और अगर कष्ट ही नहीं आए तो काहे के लिए भरोसा करना? जो व्यक्ति अपने समस्त आश्रय छोड़ता है वही भगवान के चरण में। एक बार यहां पर हम लोग भी छोटी सी नर्मदा परिक्रमा करी थी, है यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ में जाने वाले। तो वहां हम लोग गए तो हमने सबसे पहले बोला कोई पैसे नहीं रखना भैया, अगर जेब में माल वाल रख के चलोगे ना तो तुम भगवान के प्रति भरोसा ही नहीं कर पाओगे। कभी तो सोचो, करने दो, भगवान जो करते हैं वो दुनिया में लाए हैं, सब यहाँ पे व्यवस्था करी थी। क्या हम एक तीर्थ यात्रा पे जाएंगे कोई व्यवस्था नहीं करेगा क्या? सदैव अपने पास पैसा जमा करने वाले कोई भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं। कोई उनको विश्वास नहीं होता है कि भगवान देखभाल कर लेंगे, क्योंकि हमको बहुत कुछ खाना होता है, उतना थोड़ी खाने को मिलेगा। दाल रोटी मिल जाएगी कहीं पे। भगवान पे भरोसा करना है तो हम ऐसा यात्रा पे चलो। तो वहां 18 लोग थे, 9 बच्चे, 9 तो 50% जो है ना ड्रॉप हो गए। बोले पागल लोग, इन लोगों के साथ कहां जाए? तो हम लोग जो है 9 लोग निकले। सब लोगों को हमने बोला जेब चेक करवाओ। सब ने जेब नहीं, किसी के पास कुछ नहीं। यस, नाउ द एक्सपेरिमेंट बिगिंस। भगवान के प्रति भरोसा रख के चलो, निराश्रित होके चलो, तभी भगवान का आश्रय का एहसास होगा। हम लोग गए उस यात्रा में, सवेरे से निकल के शाम तक जंगल जंगल से ओंकारेश्वर जाना। क्या वहां पे खातिरदारी हुई, भगवान ने क्या व्यवस्थाएं करी। जिस जगह भी गए, गांव वाले दूर से देखते थे, आश्रम वाले दूर से देखते थे कि मंडली आ रही है और आओ भगत कर देते। घर वाले भी आपको जो है ना वो इतना स्वागत नहीं करेंगे, ऐसे प्यार से करते थे। और जब तक नजरों से ओझल ना हो जाए तब तक वो वहां टीले पे खड़े रहते थे। बुद्ध महाराज ने दोबारा पधारना, गुजराती भाषा में आओ जो आनंद वाला, इतने प्यार से हर जगह भोजन पानी व्यवस्थाएं। एक जगह तो ऊपर से दक्षिणा अलग। बोलते आप हमारे आश्रम में आए और यहां सब सन्यासी नहीं थे। अपने गांव के कल्चर को आज भी देखो, उसके अंदर वो सुगंध है। शहरों के अंदर जैसे जैसे निकट आते ना, मैं मेरो, एक करप्शन दिखाई पड़ता है।
इस प्रकार से जो व्यक्ति इन सब व्यवस्थाओं में धर्माचरण करे, इसको धर्माचरण बोलते हैं, भगवान के प्रति भरोसा रख के जीना। लेकिन ये जीवन का गोल नहीं है। यहां इस तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि तुमको बहुत स्पष्ट लक्ष्य रखना चाहिए। तुम्हारे मनुष्य जीवन की सार्थकता, सफलता और सिद्धि किस चीज में है? आज की रोटी निपट गई इसमें, रात को नींद आ गई अच्छी, बड़ा टेंशन था, ही नहीं थक गई आज, इसमें तुम्हारी थोड़ी बहुत दर्द दूर हो गए, इसमें तुम्हारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारे फियर्स का जुगाड़ तुमने कर लिया, इसमें कोई सफलता है क्या? भगवान कृष्ण इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि यह जो हमने संसार का वृक्ष जो एंडलेस सीकिंग की, यह एक प्रवाह चल रहा है। इसकी जो हमने वृक्ष की तरह इसकी उपमा से, इसके एग्जाम्पल से जो डिस्क्रिप्शन कर रहा है, अर्जुन तुम्हारे जीवन की सफलता इस संसार वृक्ष को काटने में संग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, कहीं जाना नहीं है, किसी एकांत में, किसी आश्रम में कहीं नहीं जाना है। तुम्हारी नजरों की बात है, तुम्हारी प्यासी नजरें जो किसी को भी देखती हैं बोलते हैं हाँ ये इसका साथ अच्छा रहेगा, ये वस्तु अच्छी रहेगी, कंफर्ट लेवल अच्छा रहेगा, सिक्योरिटी अच्छी रहेगी, इज्जत अच्छी रहेगी। थोड़ा विचार करके देखो, हम सदैव जब अपने लिए मांगते हैं तो अपने आप को छोटा ही मान के चलते हैं। हम इनसिक्योर हैं, हम छोटे हैं, जैसे हैं ठीक नहीं है। और अगर आप ही ने मान लिया है कि आप ठीक नहीं हैं, whatever you are basically insecure, कौन आपको पूर्ण करेगा? कोई गुरु, कोई भगवान, कोई तीर्थ आपको कभी पूर्ण नहीं करेगा। आप ही ने मान लिया है कि आप इस प्रकार से हैं। और ये केवल हमारी ही मान्यताओं की बात है। बचपन से भी तक माने बैठे हैं कि हम छोटे हैं, इनसिक्योर हैं, इनकम्प्लीट हैं, और फिर मैं यह कर लूंगा, वो कर लूंगा और ऐसा प्राप्त कर लूंगा। कर लोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पे तो इस वृक्ष की देखो, एक शाखाएं ऊपर जा रही हैं, एक नीचे जा रही हैं। कर्म के द्वारा तुम किसी दिशा में ऊंचाई तक पहुंच सकते हो, लेकिन ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी तुम्हारी तलाश नहीं खत्म होगी। जो यहाँ करोड़पति और अरबपति लोग हैं, उनसे भी कभी कभी शिक्षा ले लो। इतना कुछ जमा कर लिया है तो भी प्यास नहीं खत्म, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और हम उन्हीं के रास्ते पे जा रहे हैं। हम उसी भ्रम में हैं कि हमको भी बहुत कुछ मिल जाएगा तब सुखी होंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। हम तुम्हारे भले के लिए बता रहे हैं, ये झूठ है। बाहर के न किसी रिश्ते, नहीं बाहर की वस्तु, नहीं बाहर की पावर, नहीं कोई कुर्सी, नहीं कोई सिद्धि समृद्धि, किसी भी चीज से तुम पूर्ण नहीं होगे। तुमको पहले ये निश्चय करना है, अपनी ब्रह्म स्वरूपता का निश्चय विषय सब बाद में, पहले ये मोह तो हटाओ। अब किसी व्यक्ति के अंदर ये मोह पहले घुसे पड़े हुए हैं कि हमको तो बाहर से कुछ जरूरत है, माने संसार के लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए कर रहे हैं। क्यों? भगवान व्यवहार नहीं चलाते हैं। तुम आए थे सब जुगाड़ करके लाए थे, सब औखट की बात है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, हृदय में परमात्मा बैठे हैं, आपको उसका साक्षात्कार तब होता है जब आपके दुनिया के बारे में मोह खत्म हो जाते हैं। ये मोह है, झूठ है। ये केवल इतना करना और कुछ नहीं करना, ना कहीं जाना है, नहीं कहीं हमको शीर्षासन भी करना है।
शीर्षासन किसी और चीज के लिए अच्छा होता है, लेकिन मुक्ति के लिए उसका रोल ही नहीं है। हम तो कितने माले फेरने बोले, माला वाला कुछ नहीं फेरना है। माला फेरने का भी रोल होता है, उसका भी प्रयोजन होता है। जब यज्ञ समस्त यज्ञों में महान होता है, उसके कोई आशीर्वाद होता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है उससे। मुक्ति मिलती है आपकी इस नजरों, इस दृष्टि के परिवर्तन से कि हम बाहर सदैव अपेक्षाओं से देखा करते हैं। अपेक्षाओं से वही तो देखेगा जो दुनिया को सत्य समझेगा। इस बात के ऊपर विचार करो और दुनिया को जीवन भर जब तक शरीर मिलेगा दिखेगा, दिखना बंद नहीं हो, लेकिन संसरण बंद हो सकता है। शीशे में हमको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, ये जब तक आपके पास शीशा है तब तक दिखेगा, लेकिन रिफ्लेक्शन को रियल समझो या अनरियल समझो, ये आपके पास डिस्क्रिप्शन है। हम लोग सब लोग शीशा यूज करते हैं, और हम शीशा तो काफी लिबरली यूज करते हैं, क्योंकि जहां पर कोई छोटी स्पेस को आपको भ्रामक रूप से बड़ा दिखाना है ना, तो शीशा लगाते हो। बड़ी स्मार्टनेस होती है। आप देखिए, यहाँ शीशा, यहाँ शीशा, छोटा सा 12 फीट का कमरा है, और यहाँ खड़े होकर देखो, ऐसा एहसास होता है कि इन्फिनिट है। ये हमारी चालाकी है। हमारे 12 फीट के कमरे को 1200 बनाने की योजना है। ऐसा लगता है कि अनंत है। कई मंदिरों में हमने आइडिया वहीं से लिया। शीश महल होते हैं, वहां ऐसे छोटा सा कमरा है, इधर शीशा इधर लगा दो, उधर लगा दो, इसका रिफ्लेक्शन उसमें, उसका रिफ्लेक्शन इसमें। बाहर अंदर सेटिंग रूम में देखो, वो शीशा है। ऊपर डाइनिंग रूम में देखो, उसको भी हमने डबल कर दिया है बगैर सीमेंट के। तो इस तरीके से शीशे में हमको दिखाई तो पड़ता है, लेकिन कभी नहीं होता है। हम लोगों ने एक समय विचार करा कि यहाँ सोलार कुकर यूज करते हैं, तो सोलार कुकर खरीद कर लाए, व्यवस्था करी कि देखो सूर्य देवता भोजन बनाएंगे, उसको धीमे धीमे गर्म करेंगे, और पुराने जमाने में चूल्हे में और कंडे में लकड़ी के साथ सब बनाया करते थे, तो ये प्राकृतिक तरीके से भोजन बनेगा। और उसको बाकायदा लाए और रखा। उसमें केवल एक शीशा रहता था, डब्बे उब्बे सब काले होते थे जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, धूप का रिफ्लेक्शन उसमें पड़ता था, और उसमें धीमे धीमे सवेरे जो है ना, सूर्योदय के बाद जो डब्बे रख दो, चावल दाल सब्जी सब इतना बढ़िया बनता है, इतना टेस्टी होता था वो। लेकिन थोड़ा दिन बाद हमको बंद करना। फ्री सदैव सूर्य देवता जो है उसको इतना बढ़िया पोषण, उसको पोषक चीजें कर देते हैं। हुआ क्या कि हमारे वहां कुछ मोहित संसारिक प्राणी लोग थे। उधर क्या था, कुछ चिड़िया जो है ना, वो उन्होंने देखा कि एक शीशा लगा हुआ है और कोई उड़ के निकला होगा भाई देव, उसको वहां पे चिड़िया दिखाई पड़ी अंदर, और वो रुक गई, और उसने जो है ना उसको मुक्त करने की संकल्प ले लिया। ये अंदर फंसी हुई है, दिख रही है, तो उसको चोंच मार के और फिर घूम के जाती थी, इधर देखती थी, फिर वापस आती थी, मतलब पीछे तो नहीं दिख रही, यहाँ तो दिख रही है। वो फिर धीमे धीमे दूर से उड़ के आती थी और धड़ से उसका सर उसमें लगता था। फिर धीमे एक छोटे से खून के बूंद भी दिखने लगे, उसकी चोट लग रही थी।
हमने बोला कि बस अब हमको किसी यहाँ जब तक मोहित और ऐसे संसारी लोग बैठे हुए हैं, हमको सूर्य देवता का सोलर भोजन नहीं करेंगे। हमने बंद कर दिया उसको। आज भी डब्बा पड़ा हुआ, पुरानी यादें तब से छुआ नहीं। ये उम्मीद कर रहे थे कि या तो कोई नेट वेट के अंदर हम उसको लगाएंगे या कुछ करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा फिर हमने प्रेरणा नहीं रखी। और ठीक है, हम लोग जो है शीशे में देखते हैं प्रतिबिंब, कभी मोहित नहीं होते हैं। राजा लोग अपने महल में, शीश महल में ऐसे ही सब बना देते थे, कभी मोहित नहीं होते थे। एक जाते थे और सैकड़ों हो जाते थे, और वो मुस्कुराते थे, सब लोग मुस्कुराते थे। वो फ्राउन करते थे, सब फ्राउन करते थे। वो मुंह बनाते थे, सब पूरी दुनिया उनको मुंह बनाती थी। इससे बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। कोई मोहित नहीं होता है। बाहर की दुनिया देखने का कोई इशू ही नहीं। नजरों का तकाजा है। हम बाहर सीकिंग की दृष्टि से, अपेक्षा की दृष्टि से, लेने की दृष्टि से, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर हमको चाहिए ये एंजाइटी घुस जाए, वो बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, संतुलन खो जाता है। और भगवान न करे तुम डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाओ। जिसके अंदर संतुलन खराब हो गया, एंजाइटी हो गई, और दवाई देने चालू करो, नहीं बीमार है तो और बीमार हो जाएगा। और इन लोगों की दवाई है नहीं कायदे की, इसे प्रॉब्लम ही नहीं है उस चीज का। के अंदर बहुत स्ट्रेस और प्रॉब्लम आने लगे, डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाए तो आपको सदैव गोलियां देते हैं, इससे नींद आती रहती है। तुम सोते ही रहोगे तो प्रॉब्लम क्या है तुमको? हाँ, आजकल आराम हो गया है क्योंकि सोते रहते हैं। तो इस प्रकार से कोई सोल्यूशन ये नहीं होता है। आपको आगे पीछे ये रियलाइज करना पड़ता है, दिस वॉज माई बेसलेस नोशन। हम बाहर की सफलताएं और सिद्धि करेंगे तभी सफल होंगे, उत्कृष्ट होंगे, उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे। दिस इज ऑल अ बिग लाई, झूठ है। अगर इतना दम होता है, बल होता है, अकल होती है, अर्जुन हम तुमको सुझाव देते हैं क्योंकि तुम शरणागत हुए हो हमारे चरणों में। शिष्यस्ते हम शादी मान तो हम प्रपन्नम, प्लीज एजुकेट मी, प्लीज एनलाइटन मी। हम पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित हैं, क्योंकि तुम इस प्रकार से रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए तुमको हम एक सुझाव देते हैं। ये जो संसार एंडलेस सीकिंग, इस दुनिया को देख के प्यासी नजरों से सदैव देखते रहते हो, इस दृष्टि का परिवर्तन करो। और हमसे मत बोलना दुनिया को चेंज कर दो। दुनिया हमने जैसी बनाई है उसके पीछे कोई रीजन है। तुमको हम प्रॉब्लम्स भी देंगे, चुनौतियां भी देंगे, खुशियां भी देंगे, बीमारियां भी देंगे, स्वस्थता भी देंगे। तुम्हारी अपेक्षा बंद करो। तुमको यहां बाहर से सुख दुख मिलने की अगर धारणा है तो तुम इसको सत्य समझ रहे हो। देखो, बहुत ध्यान से देखो, जग के देखो, हर चीज में संवेदना से देखो, लेकिन अपेक्षाओं को किनारे करके नहीं। यही यहां पे साधना है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हर काम में भी रहें, हर रिश्ते में भी रहें, यहां पे वो माइंडसेट चेंज करो। हमको चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम यहां पे देने आए, लेने नहीं आए। अब आप ईश्वर की संतान होके जीते हैं, इसके लिए कौन रोक रहा है आपको?
ऐसे डिग्निफाइड और आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए आपको कौन रोक रहा है? किसी चीज का परिवर्तन नहीं करो। जब जब हम यहाँ पे अनेकानेक चीजों से अपेक्षाएं करेंगे, या अपेक्षा पूरी होगी या नहीं होगी। अपेक्षा पूरी होगी तो वहां पे अभिमान भी होगा, आसक्ति भी होगी, पराधीनता भी होगी। और जब जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, माने दुख होगा, पीड़ा होगी, हीनता होगी, दीनता होगी, इंफीरियरिटी होगी, बहुत स्ट्रेस होगा, ये सब होगा। बाहर की दुनिया में निराधार झूठ से युक्त जब अपेक्षाएं होती हैं, केवल तभी पीड़ा देती है। कोई लोग बड़े इगोइस्टिक क्यों हैं? क्योंकि 2-4 सफलताएं हो गई हैं। उन लोगों के पैर जमीन में पड़ते नहीं है ठीक से, बात करने का शिष्टाचार खत्म हो गया उनका। क्यों? क्योंकि कुछ सफलताएं आ गई हैं, सफलताओं ने उनको मार दिया है। और कुछ लोगों को असफलताएं मिल गई हैं, वो तो बेचारे दुखी है ही है। आपके पास एक थर्ड ऑप्शन है, यहां वे हनुमान जी की तरह जियो। हनुमान जी किसी राज्य के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अपने लिए प्लॉट का अलॉटमेंट कभी नहीं करवाया। हे सुग्रीव, हे राजन, बुढ़ापे के लिए हमको भी एक प्लॉट दे दे, एक पेड़, एक छोटा सा पहाड़ दे दे, वहां पे हम भी अपना आशियाना बनाएंगे, एक बंदरिया लाएंगे, और बंदरिया के साथ मिलके अपना संसार बनाएंगे। कम से कम बुढ़ापे में कोई हमारे पैर दबाने वाले हो जाएंगे। कैसे विचित्र थे, कितने अव्यवहारिक प्राइम मिनिस्टर। इतनी लंबी प्राइम मिनिस्टरशिप की टेन्योर हुई और अपना प्लॉट भी नहीं, अपनी कोई टेकरी भी नहीं। हनुमत टेकरी कभी बनी नहीं कहीं। उनको जीना सिखा रहे हैं। बोलते हैं भगवान पे भरोसा करके जियो, कल क्या लाते हैं वो जो हमको चाहिए वो लाएंगे। सदैव लाते हैं। हमारे माँ पिता, हमने को डिजाइन का पता भी नहीं था किसके वहां रहे। कितने स्नेही, कितने आत्मीय, कितने प्रेमी, सब कुछ, हवा पानी। यहाँ पानी का सतत सप्लाई भगवान ने कितना सुनिश्चित करा है। नदियों में खत्म हो जाता है, भगवान बोलते हैं चिंता नास्ति किला, कोई चिंता विंता मत करो, अभी लाता हूँ। मौसम आया, मानसून आया, समुद्र से जो है ना पानी का ऊपर वाष्पीकरण हुआ, वो बादल बने और फिर पानी आ गया। देखो, नंदन तेरी कारागरी करता, हे करता, क्या आपकी कारागरी है। ऊपर कोई नदी नहीं, कोई टंकी नहीं, वैसे बरसता है ऊपर से। ऐसा लगता है किसी ने पूरे डैम के दरवाजे खोल दिए। ऐसी दुनिया में रह रहे हो तो भी अपनी चिंता करते हो। इस दुनिया में तुमको अपेक्षा से नहीं जीना चाहिए। दैट इज एन अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग। इट्स अनडिग्निफाइड। सेल्फ रिस्पेक्टिंग जीवन होना चाहिए। सच्चाई के ऊपर आश्रित जीवन होना चाहिए। झूठ के ऊपर आश्रित होकर जीवन अभी तक बर्बाद कर दिया है। मांगी लाल बने हुए, सदैव ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, और 2-4 चीजें हो गई ये तो ऐसा जो है हवा में, अभिमान में, हम आई एम सेल्फ मेड मैन। धीमे बोलो, भगवान सुन लेंगे। जिसने बोला कि आई एम सेल्फ मेड मैन, उसका कचरा कर दिया भगवान ने। नारद जी की कहानी सुनो। नारद जी ने बोला कि हमने ऐसी समाधि लगाई कि शिव जी ने भी नहीं लगाई। शिव जी ने तो समाधि लगाई, बाद में कामदेव आए, उनको डिस्टर्ब कर दिया, गुस्सा करा, भस्मीभूत कर दिया उन्होंने।
लेकिन अपनी मूंछों पे ताव देते हुए बोलते हैं हमको गुस्सा भी नहीं आया, कामना भी नहीं आई, कामदेव भी आए, इतना बढ़िया डांस करा उन्होंने और अनेकों रंभा और सब नर्तकियों को लाए, सब वहां पे म्यूजिक शो हुआ, लेकिन आई वॉज अनडिटर्ड, कुछ भी नहीं हुआ। और सुंदर बात ये, गुस्सा तक नहीं आया। तो ये बात उनको बताने की इच्छा हुई, चलो भगवान शंकर को बताया कि भगवान ऐसा हुआ था, आपको तो गुस्सा आ गया था, हमको गुस्सा भी नहीं आया। तो भगवान शंकर ने सुना, मुस्कुराए, बोलते हैं कि हाँ नारद जी, आपको के लिए क्या असंभव है, देव ऋषि हो, लेकिन आपको सुझाव भगवान विष्णु को हम बताना। तो बोलते देखो जानते हैं हमसे ईर्ष्या हो रही है, हमारी ख्याति तीनों लोकों में न पहले, इसलिए हमको बोल रहे भगवान विष्णु को मत बताना। बताऊंगा और सीधे नारायण नारायण करते हुए भगवान विष्णु को पहुंचे। जिस चीज के बारे में किसी को हवा है ना, धीमे से बोला करो, भगवान ने सुन लिया तो लूट लेंगे तुमको, रोड के ऊपर ले आएंगे, हम बता रहे बड़े खतरनाक है। वहां पे पहुंच गए, उन्होंने बोला भगवान ऐसा ऐसा हुआ, सब आपकी कृपा है। बोलते लोग ऐसे ही हैं मोह अपने होते हैं, इरादे अपने होते हैं, वासनाएं अपनी होती हैं, अपेक्षाएं अपनी होती हैं, लेकिन बोलने का अंदाज होता है गुरु जी सब आपकी कृपा से चल रहा है। भैया हमारी कृपा में यहाँ प्राप्ति नहीं होती है, हमारी कृपा में कई बार लुट जाना ही होता है। करे तुम्हें को कृपा बोलते नहीं, वो मतलब नहीं हमारा। तो नारद जी उनके पास पहुंच गए, उनको बताया, तो बोला यार हमारे भक्त के अंदर अभिमान हो गया, तरह कराया सब हमने और पीठ अपनी ठोक रहा है। कर्म तुमने कर लिए दो चार ठीक है, लेकिन फल कौन ला के देता है तुमको? शादी भी करते हो तो भगवान को साक्षी हाजिर नाजिर रख के करते हो, और वे बाद में अपनी मूंछों पे ताव देते हो, ऐसे भयंकर आसक्त होते हो कि कोई भगवान का भरोसा नहीं आगे क्या हो। तो ये तुम्हारा हाल है। तो नारद जी ने हमसे सोचा ये तो इमरजेंसी केस हो गया है, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने योजना बनाई, तुम काम और क्रोध दोनों जीते हो ना, इस हवा में हो, ठीक है बेटा। तो उन्होंने अपनी माया को जो है वो घुमाया, हमारे सामने एक नगर बना दिया, और इतना समृद्ध नगर दिखने लगा ऐसे ही है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऐसे दिखने लगता है सडनली, तो नगर दिखने लगा। और वहां के राजा थे, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम ही विश्व मोहिनी था। एक आध लोग तो छोड़ो, पूरा विश्व मोहित हो जाए ऐसी सुंदरी थी। और उसकी शादी का टाइम हो गया। तो नारद जी चले आ रहे थे वहां पे, बोला अरे राजा साहब ने बोला क्या खुशकिस्मती है, नारद जी हमारी बिटिया की शादी के समय हमारे राज्य में स्वतः प्रवेश कर रहे हैं, धन्य हो गए हम, ओ भाग्य। तो नारद जी को बहुत आवभगत करी, स्वागत करा और लेके गए महल में। बोला महाराज जी आप बैठो और इसकी आप पत्री भी देख लो। तो पत्री भी दिखाई, उन्होंने बोला अरे अरे इतनी बढ़िया किस्मत है इसकी, इसके जो पति होंगे वो तो दुनिया के स्वामी होने वाले, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न करुणा निदान। नारद जी ने सोचा है इसका जो पति होगा ऐसा होगा, वाई नॉट माई सेल्फ, हम ही क्यों नहीं कर लेते हैं शादी? अभी तक बैचलर है, शायद इसी दिन के लिए बैचलर थे। तो इन्होंने जो है सोचा, और कहीं शीशे विषय में शक्ल देखी, बोला यार इस शक्ल से तो कोई चांस नहीं है,
ऊपर एंटीना निकल रहा है, बिली गंजे हैं, फकीरी है, तो सीधे भगवान विष्णु का स्मरण कर, भगवान पट से भक्तों के बाद पहुंच जाते हैं। जब जब कोई प्यार से बुलाएगा भगवान पहुंच जाते हैं। हाँ भाई नारद जी कैसे याद कर, अरे भगवान ऐसा ऐसा है, अभी उनको डींगे मार के आ रही, मैंने काम और क्रोध अधिजित लिया है, तो कामना उत्पन्न हो गई। भगवान इस शक्ल से तो काम नहीं बनेगा, थोड़ी देर अपनी शक्ल देखो, आपसे सुंदर तो इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर आप थोड़ी देर के लिए बस हमको एक दिखने लगे किसी को, ऐसा नहीं है कि टोटल फेस ट्रांसप्लांटेशन हो जाए, आप हमारे हो जाओ, हमारी शक्ल वाले हो जाओ, ऐसा नहीं, बस हमारा जो शक्ल दिखने लगे। भगवान मुस्कुराए, जब जब भगवान मुस्कुराते हैं ना बड़ा खतरनाक काम होता है, कुछ ना कुछ होने वाला है उसके बाद। भगवान बोलते हैं हम वही करेंगे जिसमें आपका कल्याण होगा। नारद जी तो यही सोचे बैठे थे शादी में कल्याण है, तो वो बड़े खुश हो गए, भगवान का वचन मिल गया और सीधे स्वयंवर शाला में गए। वहां पे स्वयंवर वाला विवाह था, बड़ी हाई सोसाइटी थी, वहां लड़की चूज करती थी लड़कों में से, ये हमारे लिए है। आजकल वो परंपराएं काफी कम हो गई हैं, या भगवान जाने चल भी रही हूं। तो वहां पे जो है नारद जी भी एक जगह कुर्सी में बैठ गए, और वो जो विश्व मोहिनी थी जयमाल लेके आई, सीधे नारद जी जहां बैठे थे वहां तक तो तेजी से आ गई। नारद जी तो ओवर कॉन्फिडेंट, मिल भी शक्ल, और जब उनके पास आई तो वहां पे मुस्कुराई नहीं, नाक सिकोड़ी, थोड़ी आंख जो है ना गुस्से की नजर आई, भव में उनकी सिकोड़ी, और अपनी वहां सखियों के साथ बोलते किसको किसको बुला लेते हो। भगवान विष्णु ने उनको बंदर की शक्ल दे दी थी, जी बैठे वहां पीछे कोई रुद्रगण थे, उन्होंने बोला जरा देखो कौन कौन बंदर लोग यहाँ आ जाते हैं। बोले बंदर, उनको ऐसा बोला कि सुनाई पड़ जाए, तो नदी पर जाके पानी का कुंड है उसमें जाके देखा, और सही में बंदर की शक्ल देखती। अब नारद जी को गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। वो नारद जी जो डींगे हाँक रहे थे कि मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, भगवान ओकेजन देते हैं, मौका देते हैं जहां पे काम उत्पन्न होना और क्रोध उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना हो जाती है, और हमसे पंगा लेते हैं। और भगवान विष्णु के लिए ऐसी खोरी खोरी उन्होंने बातें कही हैं, इसलिए हमारे जैसे से उनको पंगा नहीं पड़ा अभी तक। हम बताएंगे देव ऋषि नारद कौन है, और चिमटी पर उन्होंने हाथ लगाने अपने पेड़ा कर, और तेजी से जो है अपनी वीणा लेके ऐसे वॉक कर रहे थे ऐसे फौजी जनरल एक स्टिक लेके वॉक कर रहे, तेजी से जा रहे। उधर से भगवान विष्णु, एक तरफ लक्ष्मी जी, दूसरी तरफ से विश्व मोहिनी खुद ही ब्याह के लिए आए थे। अब तो गुस्से को उन्होंने जो है वो ज्वालामुखी फूट गया। आप आप शादी करके आए ऐसे, हमको बंदर की शक्ल दिया। अब उसकी क्या क्या कहानी बताएं, आप सब लोग जानते हैं रामायण में क्या कुछ हुआ है। हम यहाँ पे आपको इतने सुझाव देते हैं कि कभी अभिमान मत करना, बाहर की सिद्धि होगी, नारद जी से भी बुरी दुर्दशा कर देंगे आप। जिस जिस चीज का बड़ा अभिमान है, आसक्ति है,
खत्म कर देंगे, रोड के ऊपर ले आएंगे आप। ये बात सत्य है, आप जीवन में कहीं पर भी देखिए। और एक और ऑप्शन है, आप अपनी तरफ से बाहर की चीजों में राग द्वेष छोड़ो। बाहर की अनेक चीजों में अपेक्षाएं छोड़ दो। कहीं जाना नहीं है, कहीं परिवर्तन नहीं करना है, जो हमको मिल रहा है उसमें अपेक्षाओं की से रहित नजरों से देखना चालू करें। क्या बोलते हैं, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा। आप यहां पर असंगता से जीने का एक रहस्य सीखो। ये बहुत बड़ी शिक्षा होती है कि हमको असंगता से जीना किसको बोलते हैं। असंगता से जीने में जीना ही होता है। कोई जगह का परिवर्तन नहीं करना है, कोई यहां पे देश का, काल का, लोगों का कुछ परिवर्तन नहीं करना है। बस आप असंग होके जीना सीखो। असंगता में प्यार होता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आप दूसरों की इज्जत करते हैं, आप अपनी भी इज्जत करते हैं। किसको बोलते हैं असंगता, ये बात बहुत गंभीरता से विचार योग्य है। जो लोग सदैव आसक्ति से, पराधीनता से, अटैचमेंट से जुड़े, उन्होंने सीखा ही नहीं है ये बात। उनको पता ही नहीं है किसको असंगता से जीना बोलते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये एक पाठ सीख लो, संग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा। और हमारी कृपा इसमें नहीं होती है कि तुम्हारे अटैचमेंट के विषय, तुम्हारी अपेक्षाओं की चीजें तुमको मिलती रहे। भैया हम ऐसी कृपा नहीं करते। हम तो तुमको बोल रहे हैं कि तुम जिस चीज को भी चाहो वो चीज मेहनत करके प्राप्त कर सकते हो। कर्म के ऐसे सामर्थ्य को हमने पहले ही बता दिया है। लेकिन तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट में तुम्हारे अंदर जो जो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं उसमें ये लौकिक चीजें कुछ नहीं होनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति हो, उनकी प्राप्ति हो, उनका ज्ञान हो, ये चीजें ही हमारे लिए प्राथमिकता की चीजें होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कोई लोग इतने बीमार हैं, आके चर्चा करते हैं, एक बार भगवान का नाम नहीं लेते हैं। चर्चा तक नहीं करते हैं कि भगवान की कृपा से जिंदा है महाराज। वो भी दिमाग में नहीं आता। इतना भ्रमित तो मोहित दिमाग हो गया, दिमाग हो गया। कभी भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होने का एजेंडा ही नहीं दिखाई पड़ता है। भगवान बोलते हैं दुनिया से असंगता से जियो। असंगता से जीना दूर जाना नहीं होता है। जो चीज सामने है उसी के साथ रिलेशनशिप का परिवर्तन होता है। नजरों का परिवर्तन हो, अपेक्षाओं का परिवर्तन होता है। लोग यहां है ही नहीं तो आपको कैसे पता लगे आपके अंदर अटैचमेंट है कि डिटैचमेंट है। इसीलिए जो भगवान दे रहे हैं, जो सहज रूप से आपको प्राप्त हो रहा है उसी में जियो। लेकिन अपेक्षा, पराधीनता, इसको खत्म करके असंगता से जीना किसको बोलते हैं, ये पार्ट आपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट, चैलेंजिंग रखो और आप अपने जीवन में स्वस्थता के मार्ग के ऊपर चालू हो जाएंगे। गीता के अंदर कम से कम जो है दर्जनों बार भगवान ने असंगता से जीने की बातें करी है। एग्जाम्पल भी कमल के फूल का दिया। अर्जुन इस तरीके से देखो, पानी में ही रहता है कि छूता नहीं है पानी।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हर नभो वै दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हर जगह जो है ना कमल का दृष्टांत यूज करते हैं। आंखें कमल जैसी हैं, चरण कमल जैसे हैं, कंज मतलब कमल। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। से प्रेरणा लो, भगवान के पास जाते हो तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति के लिए थोड़ी जाते हो, असंगता का आशीर्वाद लेने के लिए जाओ। भगवान जैसे न राज्य के प्रति न जंगल के प्रति आपके अंदर न राग है न द्वेष है, आप हर जगह खुश रहते हो। और यही चीजें हम लोग जो है भगवान हनुमान जी से भी सीखते हैं। कैसे असंग होके जी, मस्त होके जी रहे। आप असंगता का आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो जहां रहोगे वहीं आपको सुख मिलने लगेगा। आप गहराई में जाने, मूल की तरफ यात्रा चालू हो जाएगी। ऊर्ध्व मूलम, मूल ही ऊर्ध्व है, उत्कृष्ट है, लेकिन गहराई में जाने का मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि हमारी भावनाएं बाहर की जगह ही लगी हुई है। उनकी भी लगी है, जिनसे आसक्त होते हो उनको भी नहीं लगने देते हो। ऐसी दुर्दशा हो जाती है। जो व्यक्ति ने सत्संग करा है उसको ये शिक्षा मिलनी चाहिए, असंगता से जीना किसको बोलते हैं? मस्ती से जीना होता है, देने की भाव से जीना होता है। आपका एक दिन चालू होना, आप सोचो आज दिन भर कहां पे क्या क्या सेवा करनी है, क्या क्या देना है। आप सदैव इस प्रकार की सोच रखो, कहीं आसक्ति नहीं आएगी। ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये सोचो कि भगवान ने इस योग्य हमको समझा, कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हम ही को दे रहे हैं। इस प्रकार से कहीं पर भी हो, असंगता से जीना किसको बोलते हैं? यहां भगवान कह रहे हैं आपने धर्म अर्थ काम की सिद्धि करी, वो एक चीज है। असंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्वा, ये अश्वत्थ वृक्ष को काट के खत्म करना, दिस इज द रियल अचीवमेंट ऑफ लाइफ। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंगता एक शस्त्र है, असंगता एक तलवार है, और उसी तलवार से आप यहाँ पे जो भी लोग हैं, आपका अटैचमेंट जिस चीज में हो रहा है, अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी डिस्कवर करो और सब पर अधीनताएं खत्म करो। आपको भक्ति मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपको मुक्ति मिलेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जगह छोड़ दो, कुरुक्षेत्र के मैदान से भाग जाओ। गीता तो ऐसा कभी बोलती नहीं है। अर्जुन ने तो चाहा था भगवान निकल ले पतली गली से, भगवान कहते नहीं अर्जुन यही तुमको जीना है, लेकिन हमारे सेवक निमित्त बन के जीना है। अपेक्षाओं की, वासनाओं की, कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं जीना है। तुम बेस्ट पॉसिबल काम करो, भगवान पे छोड़ो। इसको बोलते हैं तुमको ही सीखना है। हम इतने संक्षेप में उसको नहीं बता सकते हैं। डिस्कवर, दिस इज द पाथ टू फ्रीडम। असंगता से जीना, ये इस संसार के वृक्ष को काट के फेंकना होता है। तो हमको यहाँ पे जो है एक एजेंडा दिया गया, और आगे के श्लोकों में इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ तैयारियां बताते हैं। बहुत बढ़िया सरल चीजें। संगता वैसे सरल होती है। संगता दर्शक महाराज जी कैसे जीना, कोई भी नहीं चाहे हमारे अंदर अपेक्षा ही नहीं हो,
इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल। आपकी हो तो पता लगे आपको। बाबा जी बन गए, कोई है ही नहीं जिसके प्रति आसक्ति हो। बोलते हैं ये तो आपका भ्रम है। हमारे भी यहाँ बहुत स्नेही लोग हैं, हमारे कर्तव्य के विषय हैं, हमारे स्नेह के पात्र हैं। ऐसा कभी मत सोचना। हमारा बहुत तीव्र अनुराग है है किसके प्रति? गंगेश्वर महादेव के प्रति, भगवान के प्रति, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो कुछ भी है उसके प्रति। तो हमारी कोई पर्सनल इशू नहीं है, वो बात नहीं है। दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज अ मस्ट। जरूर करना चाहिए। जीवन भर अगर ये नहीं शिक्षा प्राप्त करी तो क्षमा करिए, आपका जीवन बर्बाद हो गया है। अगर आप असंगता से जीना नहीं सीखते हैं तो ना आपको भक्ति मिलेगी, ना आपको ज्ञान मिलेगा, ना पुण्य मिलेगा। इतना आवश्यक होता है। कमल की फूल को ही अपना दृष्टांत समझो। सतत प्रेरणा लिया करो। जरूरत हो तो, संभव हो तो अपने घर में कमल का फूल लगा लीजिए, देख लो। देखो, पानी में रहता है, पानी में पैदा होता है, पानी में जीता है, लेकिन चलता तक नहीं है पानी। उसके पत्ते पे बूंद भी डालो ना, मोती की तरह चमकती है। become like कमल। तो ऐसी मन के अंदर भगवान के उपदेशों को हृदयान्वित करने के लिए इच्छा तो करो। और अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, देखो हमने सब बोल तो दिया है, लेकिन पता है यात्रा की शुरुआत कैसे होगी? आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाए दिल से। जिस व्यक्ति के अंदर खुद इच्छा हो, नहीं तो बोला हाँ गुरु जी सुन लिया, कैंप खत्म हो गया, अगला कैंप कब होगा? तो टाइम पास करने आते हो क्या यहाँ? बोलते हैं हाँ थोड़ा चेंज हो जाता है महाराज जी। खाना पीना रहना, अनेकों लोग कुछ न कुछ कान में पड़ते रहते हैं आवाजें, हमारे कान शुद्ध हो जाते हैं। बोलते कितनी गंदा है तुम्हारे कान में। कोई तेल वेल डालते हो नहीं डालते हो? कान शुद्ध करने आए। दिल तक हमारी बात ही नहीं जाती है कभी, वो कान ही शुद्ध होते रहते हैं। वैसे ऐसे लोग हमारे लिए काफी काम के हैं। कम से कम कुछ तो दो चार लोग हैं, गारंटी है ये तो आएंगे ही आएंगे। इनके कान से ज्यादा दूर बात ही नहीं जाती है। दिल में छूने की बातें तो बहुत दूर होती हैं, वो भी असंग है। किससे असंग है? गीता के उपदेश से, गुरु जी की बातों से, इनकी शिक्षा से। दुनिया से असंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे उपदेश से असंग है। एक जगह बाबा जी ने यही सबको समझाया। बोलते हैं आप सबको प्रणाम है। महाराज जी हम लोगों को क्या प्रणाम कर रहे हो, आप क्यों संकोच में डाल रहे? बोलते हैं आप लोग परम असंग, हम कहाँ संगे मार मरे जा रहे हैं माया के चक्कर में। बोलते तुम हमको प्रणाम क्यों करते हो? क्या आप दुनिया से असंग है, दुनिया की कामनाएं वासनाएं आपके अंदर आती नहीं है तो इसलिए आपको प्रणाम करते हैं। बोलते हैं इसमें कोई सेंसिबल बात नहीं है। कोई यहाँ पे कांच को छोड़ के हीरे को पकड़े, उसमें कोई अकल है क्या? तो कॉमन सेंस की बात है। त्याग तो तुम्हारा है, तुम हीरे को छोड़ के कांच को पकड़ रहे हो। नमस्कार। छोड़ के अनित्य को पकड़े हो, आज तक तो मरे जा रहे हो, टेंशन हो रहा है, छोड़ूंगा नहीं मैं। उसे नमस्कार। तुम्हारा त्याग देख के, भगवान के प्रति तुम्हारी असंगता देख के, गुरु के उपदेशों में डिटैचमेंट देख के, तुम्हारे डिटैचमेंट को हम प्रणाम करते हैं।
तो ये मत समझना तुम्हारे अंदर असंगता का सामर्थ्य नहीं है, वहां गलत जगह प्रयोग कर रहा। असंगता तुमको दुनिया के, संसार के लोगों के, अज्ञानी मूर्खों के, अनेकों भौतिकवादियों की बातों से असंग होना चाहिए था, और तुम भगवान के उपदेश से असंग। गुरु जी लगे हुए, 7 बज चुके हैं, 7:09 हो चुके हैं, वो चालू है, लेकिन आप असंग कर बैठे। अपने देश में जाके देखना कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। आप ही जानते हो। बस ऊपर से तो ब्रह्म है, हमको विश्वास है कि बीच बीच में राइट जगह हंस देते हो तो शायद कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन असली चीज तो आप ही जानते हो, इरादे हुए कि नहीं हुए। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं लक्ष्य तो बता दिया, अब लक्ष्य की प्राप्ति की सिद्धि कैसे होती है। And the beginning is right from your इरादा। आपके मन के अंदर इरादा लक्ष्य हो जाए, वहां से कोई भी कहानी की शुरुआत होती है। तो वो बहुत सुंदर एक बात अगले श्लोक में बताते हैं, और हमको चिंता हो रही है। 4 दिन हो गए हैं और 4 श्लोक भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हमने भी सोचा है कि शुरुआत के कुछ चीजें बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर दो, आगे कहानी इजी है। तो ये बात आप अपने दिल में बैठा लो। डोंट वांट, आरती के बाद भगवान शिव जैसे प्रार्थना कर लेना, भगवान कोई दुनिया का परिवर्तन नहीं चाहते हम, कोई दुनिया लोग ऐसे आ जाए और धन ऐसे आ जाए, दौलत आ जाए, नाम आ जाए, इस मोह के अंदर आज तक पड़े हुए थे। आई डोंट वांट एनी ऑफ दिस। हमारा संकल्प नहीं हो, आप जो दे देंगे हम खुश नहीं, लेकिन जो आप देते हैं हम उसमें असंग रह के जी पाए। राम जी हमारी प्रेरणा के आस्पद रहे हैं कि राज्य भी मिल रहा है तो भी कोई उनमें हर्ष नहीं हुआ, वनवास मिल गया तो कोई शोक भी नहीं हुआ। इसको असंगता बोलते हैं। कैन आई लिव लाइक दैट इन दिस वर्ल्ड? अपनी छोटी छोटी दुनिया में हम इस प्रकार से जी सकते हैं। हम कहीं भाग नहीं रहे, कोई किसी चीज का डिवैल्यूएशन नहीं कर रहे, लेकिन हमारी डिपेंडेंस नहीं है। डिपेंडेंस से फ्री होके जो आदमी जीता है वो बाहर नहीं, अंदर यात्रा चालू करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पति महादेव। नर्मदे हर हर बोलो गंगा जय। हरि